भौजी हो रही, जाओ भौजी हो रही, का हाल तो हार है। मोट कई बार भौजी हो रही तो मन से खून पिलाएंगे। चलिए ठाकुर बलवंत सिंह की, ठाकुर बलवंत सिंह की, ठाकुर बलवंत सिंह की जय हो। चुप रहो। जय हो। दरबारियों, तुम जानते हो हम सूरजगढ़ रियासत के जमींदार हैं, ना कि कोई एमपी एमएलए। ये जयकारा हमेशा एमपी एमएलए, मंत्री और प्रधानमंत्री का लगता है। क्यों नहीं? हम ठाकुरों की पूजा होती है क्योंकि हम जनता के सेवक हैं। माल पानी, हम जानना चाहते हैं हमारे सूरजगढ़ रियासत में किसी भी इंसान को कोई तकलीफ तो नहीं? अगर किसी को कोई तकलीफ हो या किसी को किसी चीज की जरूरत हो, उसे बाइज्जत हमारे दरबार में पेश किया जाए। ठाकुर साहब, आपकी रियासत में, आपकी जनता में किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, परंतु एक बात ऐसी है बाबू, आपके बेटे रंजीत, क्या किया मेरे बेटे ने? आपकी तो नाक कटा बैठे हैं। याद रखो, अगर गुस्ताखी किया तो 2 गज जमीन के नीचे जिंदा गाड़ दूंगा। समझ गए मेरी बात को? अगर हमारे मान सम्मान में किसी प्रकार का दाग लगाने की कोशिश किया तो याद रखो, हम वो इंसान हैं, हम वो इंसान हैं जो बिन पानी नाव चला दे, बिन पानी नाव चला दे, बिन तार करंट लगा दे। ठाकुर बलवंत सिंह से करे जो बगावत। याद रखो, हम वो इंसान हैं, हमारी मान सम्मान और आन पे बाबू, अगर जरा भी आंच आई तो तुम दोनों को 2 गज जमीन के नीचे जिंदा गाड़ दूंगा। लंबरदार, जा हमारे बेटे को। चेतु, लंबरदार, तुमने कहा हमारे बेटे रंजीत सिंह ने समाज में हमारी नाक कटवा लिया। जी बाबू। वो कैसे? लंबरदार, बयान करो, सच्चाई क्या है? आपके बेटे रंजीत ने, हेलो, हमारे राजोले राजपुर चैतुआ, ये बताओ, ये सच है? क्या कहा जो तुमने कहा, ये सच है? आपके बेटे, अरे सच्चाई है लंबरदार। अब हम मवाई ठेके पर हैं, मवैया मवैया एक वत्थी लिहिल 2 अंडा का आमलेट बनवाई। चाहे तो हरामी तुम हो पी हो। हम कहा रंजीत भैया थोड़ी भी अब खाली, बस थोड़ी लगावा लंबरदार, 2 अंडा का आमलेट।
जियो मौत करे जा। आय हाय आय हाय। जियो 500 दो 200 ले। आगे नगमा ही जाके बता। याद रखो, हमारा दिमाग खराब हो चुका है। बस साले दिमाग खराब की दिमाग खराब है। अबे दामाद न हो महिमान कहीं होई। साले मूत खराब है, कहीं दिमाग खराब है। औकात में रहो। न मारो लंबरदार, न मारो नहीं कुछ फेंक न दे। चलो हटाओ हटाओ। लंबरदार काम की बात उनके आवाज ही सुनाई नहीं पड़ पावे। काम की बात। काम करो, जाओ जाओ। हमारी ठकुराई रुक्मिणी को बुला करके ले गए, लेकिन उससे पहले बेटे रंजीत जहां भी कहीं हो, उन्हें लेकर के मेरे सामने आओ। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। लंबरदार बहु गरमान है। अरे गरमान नहीं है, मैं कल अगर भगवान का कुसुली नहीं खाए। फोन करी होगा को होगा। रंजीत भैया का फोन लगा। फोन कर दे। हाँ। बता दियो तोहरे पापा का बुलाई नहीं। तो ऐसा करो, तू बहन बोलाओ। नहीं फोन कर दियो। नहीं बता दो बता दो। फोन करो बात करवा दे। ठीक 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 ठीक। 93 494 595 696 99 99 ढला लगानवे। तो जिस नंबर को आपने कॉल किया इस समय मेला देखने में व्यस्त था। इसकी माँ का साला जब भी नंबर लगाता हूँ कभी साला टट्टी में बैठा रहता है, कभी साला साइकिल चलाता है, आज साला मेला देखने में व्यस्त है। अब दूसरा नंबर लगावा 99 84 2 4 4 5। निन्यानवे 84 2 4 4 5। सुन लो नंबर ये। ते हराम के या यूनी छिनार का नंबर है। यूनी छिनार। अबे यूनिनार बोलते हैं। हाँ हाँ वही यूनिनार का नंबर है। नहीं सिमिया नंबर। आप बैठिए प्लीज चेयर सिट डाउन कम हियर डोंट वेरी नो टेंशन। तेरी की पूरा मौसम खराब कर दी। अब दूसरा नंबर लगा बस 1 2 3 4 मैया जी की जय जयकार, चार चांदी चांदी की जय बोलो महारानी की। जा रही है जा रही है जा रही है जाती है। माइकल अगर टलाए हो तो का। अरे उठा घंटियों
सारे पेलुआ जा रही है, घंटी पेलवा जा रही है। पेलुआ घंटी जा रही। हाँ, फोन नहीं उठ रहा। हेलो, कौन? तुम्हारा जीजा। भोसड़ी आज बोल रहा है बे? मैं मुंह से बोल रहा हूँ। जानता नहीं साले भोसड़ी के सोल बाप रे, महका लागत था। गाँव कोतवाली से बोल रहे हैं। अभी 50 जूते मारूंगा। सुन लो, अरे बाप रे, काट काट काट। ए भैया, भैया, ए भैया, यार नंबरदार का दूसरा नंबर दे यार। हुसैनगंज थाने में लाग के कहा दे भोसड़ी के फोन रख। या साले हुसैनगंज थाने पहुंचेगा। वही तो कहा दे भोसड़ी के फोन रख, नहीं 20 जूता मारूंगा। एक नंबर हम बताए थे, नोट कर। हाँ बताओ, डायल कर। बताओ बताओ। 99 84 99 84 99 84 99 84 एक चमार एक पासी, एक चमार एक पासी, चार ठाई साले बीरजवासी, 4 मर गए बाकी बिरजावासी। लंबरदार से मिल ले, तब ओके कर। हाँ हाँ, लंबरदार से बात कर, हेलो, बात कर ले। हेलो, हेलो। ये आकाशवाणी लखनऊ है। लखनऊ केंद्र से लखनऊ, ये बताओ ये लखनऊ कहाँ पे लगा हो? ए भैया, भैया ये सा महका लागत लखनऊ गलम ले आता। बात कर यार जल्दी से। हेलो, जीजा जी नमस्ते। नमस्ते। जीजा जी कैसे हो? ससुरारी के नंबर है, सरीवा के आ रहा। बे चुप बाबा। जीजा जी क्या कर रही? बहुत दिनों में याद कियो हो। जब से तुम कतकी नहीं ला के लायो ना, हाँ, हमका लगा तुम भुला गए हो। आज हमारा मन होएगा यार। ए जीजा आए, चले ना, अम्मा पापा चले गए भलेवा मेला देखें। हमारा दवाई चल रही है। अरे तो चले आओ, मैं तुम्हारी इलाज कर दूंगी ना। मोस बच्ची कहा बताए तुमसे, हम ऑपरेशन कराए हैं। अरे कोई बात नहीं, टाका हम लगा देंगे जीजा जी। इच्छा नहीं हो। ए भाई, ए जीजा आए, अगर तुम आओगे ना तो तुमको मैं छेद वाला खिलाऊंगी। छेद? आज परसों से पता नहीं क्या बात है, हाँ, हमारा दहीना चूतर बहु लड़ा करते हो। क्या कहा होगा जीजा? पता नहीं कहा यार। चूतरे में मरवाए होगा। नहीं, आज 3-4 दिन हो गई। बच्ची हो रही, बहनी हो रही, पता नहीं क्या बात है, बहनी दीदी हो रही। हमारा दहीना चूतर बहु लड़ा करत है। ए जीजा आए, मैं बाथरूम में बिल्कुल अकेले नंगी नंगी नहा रही हूँ। समझ लो कपड़े लत्ते कुछ भी नहीं पहने। हमारा समझो मौता है भी। चले आओ। ए सुनो, हाँ हमारे यहाँ बिल्कुल भगभगान है एकदम, समझो। समझ लो इसी तरह मेरी भी यहाँ बिल्कुल चरचरा रही है। कुछ खा तो लेता ही, हाँ लेते आना। कुछ पहने वहीने का मंगा लिया मेला से। हाँ जीजा एक चीज लेते आना। का चीज? जब गंगा पार से आना ना, हाँ तो मेला से हाँ मेरे लिए एक 36 नंबर की चट्टी हाँ। और 25 नंबर की पार्टी ले आना जीजा। हम तो सोचे रहे तोहरे खातिर एक हगीस लेता ही। नहीं वो अपने लिए ले आना ना, क्योंकि मेहनत पड़ेगी, पता नहीं कब खसक जाए। ये भैया और कहा थे हगीस पहले ना तो टट्टी बाहर नहीं जाती। जल्दी आना जीजा। ऐसा करो, हाँ तुम फोन रखाओ, हाँ हम दियाली का उपाय। अच्छा अब की दीपावली में हो ना, हाँ तो अनगैया में चौका दे दियो, अच्छा बैठ के दियाली जगह हुआ है। ठीक जीजा जल्दी आना। यो हमारे हारमोनियम मास्टर है ना, हाँ इनकी खातिर थोड़ा व्यवस्था बना दियो। इंद्रजीत के लिए। ये चटनी बहुत चाटा करत है। अरे इंद्रजीत तो शुरू कर एक साल बाद मुलाकात भय है, हाँ और राहुलवा नगाड़ा बजाओ रहा वही का मार के श्राद्ध ही से। नहीं तो राहुल आए हैं। कहाँ फोन मिला दिया रे? अबे साले जीजा साली क्या हो रहा है? नंबरदार 10 रुपया। मैंने कहा मेरे बेटे रंजीत को बुला फौरन। किस बात की? 10 रुपया दो, किस बात की? हम जा रहे हैं मेडिकल। मेडिकल क्या लाने का? 10 के 3। क्या क्या
दो भाई। क्या लाना है? क्या लाना है? 10 के 3 क्या? कंडोम। ना मालूम ऐसी कौन सी बात है जो ठाकुर साहब इतना उदास तो मैंने कभी नहीं देखा। आज पहली बार इनके चेहरे की उदासी, ना मालूम ऐसी कौन सी बात है जो अंदर ही अंदर खा डालती है। इनसे पूछूंगी जरूर। प्राणनाथ, तो क्या हुक्म प्राणीपति, क्यों बुलाया मुझे? क्या हुक्म प्राणीपति? तो क्या हुक्म प्राणीपति, क्यों बुलाया मुझे? आप इस वक्त लगते परेशान हैं। छाई चेहरे पे कैसी ये गम की घटा, बात क्या हो गई किसी चेहरा है। छाई चेहरे पे कैसी ये गम की घटा, बात क्या हो गई किसी से हैरान है। क्या बात है ना? ठाकुराई, हाँ, तुम जानना चाहती हो हमारे परेशानी का सबब क्या है? क्यों नहीं? तो सुनो मेरी बात को गौर से। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। तो तेरा बेटा रंगीत अरमान ने कहा, तेरा बेटा अरमान ने कहा, घूमता है आवारा इधर और उधर, नशे में चूर रहता है हर वक्त वो, मेरी बातों का उस पे न होता। नशे में चूर रहता है हर वक्त वो, मेरी बातों का उस पे न होता। आपको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए मेरे बेटे के खिलाफ। नशे में चूर रहता है। यानी तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? अरे यकीन नहीं है तो दरबारियों को बुला करके दरियाफ्त कर लो, सच्चाई क्या है। अच्छा, तो मेरा बेटा अब शराब पीने, क्या बात है? तो अच्छा ना, तो बेटे को समझाऊंगी। अच्छा
हटा दीजिए। है लड़कपन अभी ठीक हो जाएगा, उसकी शादी अगर आप कर दीजिए। क्या कहा? है लड़कपन है, अभी लड़कपन है, ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं? और उसके बाद उसकी शादी रचा दूं। क्यों? अरे ठकुराइन, मेरे बेटे में कोई कमी है? तेरी अकल में पत्थर पड़ गया, शायद तू नहीं जानती। काश अगर तेरी बेटी होती हाँ। और तू कहीं शादी संबंध के लिए जाती और तुझे मालूम हो जाता कि सामने वाले का लड़का दारू पीता है, अय्यासबाजी करता है, जुआ खेलता है, रंडियों के कोठे पे जाता है, तू ऐसी औलाद की शादी करती? और मेरी बात का जवाब दे ठकुराइन। प्राणनाथ, मेरा इकलौता बेटा है, सूरजगढ़ रियासत का होनहार बेटा है, ठाकुर खानदान का है, हैसियत में कम नहीं है। उसके लिए तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। ठकुराइन, और रही बात, जब आप उसकी शादी कर देंगे, वो अपनी जिम्मेदारी खुद संभालने लगेगा। अच्छी सी बहू आएगी, ढेर सारा दहेज लेकर आएगी, बहुत सारा रुपया लेकर आएगी, हम और माला माल हो जाएंगे। ओ ठकुराइन, हाँ, इस सूरजगढ़ रियासत में 40 कोस तक, इस सूरजगढ़ रियासत के 40 कोस तक लोग बादब बासम्मान ठाकुर बलवंत सिंह को सलाम मारते हैं। और जब किसी को मालूम होगा कि उसका बेटा जुआ खेलता है, रंडियों के कोठे पे जाता है, अय्यासबाजी करता है और मदिरा का पान करता है, बताइए समाज में मेरी इज्जत क्या बचेगी? जवान बेटा है, आने दीजिएगा। आप भी समझाइएगा, मैं भी समझाऊंगी, सुधर जाएगा, आप चिंता मत कीजिएगा। तो ठीक है ठकुराइन, आज मैं तुम्हारे कहने से एक मौका देता हूं, लेकिन याद रखना, आज के बाद अगर ठाकुर बलवंत सिंह के बेटे ने कोई ऐसी गुस्ताखी की जिसके कारण मेरा मान और सम्मान मिट्टी में मिला, तो ऐसी औलाद को मैं एक मुर्गा समझ करके उसकी गर्दन को पकड़ करके ऐसे निरोड़ करके फेंक दूंगा। ऐसा मत कीजिए, इकलौता बेटा है। आइए बैठिए, बैठिए। अरे चैतुआ, रंजीत भैया, माइक वाले माइक का आवाज बढ़ाओ, हाथ वाले। आज तो शराब पीने में बहुत मजा आ रहा है रे। पोटी कलेजी होती तो और आनंद आता आज यार। ले पैसे और हमारे लिए एक रॉयल लेकर आ, और आज जमकर पिएंगे। ओ ठेकेदार, निकालो एक बोतल रॉयल की, और हेर अंडे वाले 2 अंडे का ऑमलेट बनाओ, थोड़ा तीखा होना चाहिए। रंजीत भैया पिएंगे, चैतुआ, हरामी भी पिएगा। तो कभी पौआ, कभी अदा, कभी बोतल भी पीते हैं।
पौआ कभी अधा कभी बोतल भी पीते ओ कभी पौआ कभी अधा कभी बोतल भी पीते हैं और अगर मिल जाती रॉयल तो मतलब भर के पीते हैं। रंजीत भैया, रंजीत भैया, इतने ना पिया करो यार। अबे क्यों रे? नहीं, रास्ते में दरोगा साहब मिल गए तो क्या बताओगे? दरोगा साहब, हम दरोगा साहब को नहीं डरते हैं, क्योंकि मैं ठाकुर जमींदार बलवंत सिंह का बेटा हूं। और दरोगा साहब हमारे डैडी से मुलाकात करने के लिए हमारी हवेली आते जाते रहते हैं। अरे यार चखना पे लो। अगर दरोगा साहब मिल भी गए तो हम दरोगा साहब से कह देंगे। दरोगा साहब से मैं क्या कहूंगा जानता है? के आएंगे जब दरोगा जी और मुझे अरेस्ट करने को। चैतुआ, आएंगे जब दरोगा जी और मुझे अरेस्ट करने को, तो दरोगा साहब से जानता है क्या कहूंगा? कि जरा और ठहरो दरोगा जी, मेरे डैडी भी पीते हैं। देखा ठाकुराइन, देखा ये मेरी शराफत का नतीजा। जरा ठहरो दरोगा जी, मेरे डैडी भी पीते हैं। ठाकुर, बोलो चेतु, बोलो बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? मेरा मूड बहुत गर्म है। अच्छा, तो क्या होना चाहिए? एक काम करो, बोलो। तुम अपनी हवेली की कीमत बताओ। अच्छा, तो तू मेरी हवेली खरीदेगा? हवेली की कीमत बताओ बेटा। अच्छा, अरे ठकुरैनिया की बताओ कीमत। देखा ठाकुराइन, हवेली की कीमत बताओ, आज ठाकुराइन की कीमत बताओ। ये मेरे दरबार का 2 टके का नौकर, और तुम्हारी वजह से मुझे कौन सा दिन देखना पड़ रहा है। ठाकुर साहब, कोई बात नहीं, बच्चा है, मैं समझा दूंगी। नादान है,
नादानी में सब कुछ पी लिया। मैं इसे समझा दूंगी ना। अब चलिए मैं समझा दूंगी। ठीक है ठकुराइन भाई, आज तो मैंने तुम्हें वचन दिया, उस वचन का पालन करना हमारा धर्म है। हाँ समझा अपनी औलाद को, लेकिन अगर आज के बाद ऐसी गुस्ताखी किया तो याद रखना मैंने क्या कहा। कोई बात नहीं, मैं समझा। याद रखना मैंने क्या कहा ठकुराइन। ठीक है। चैतो लंबरदारी ठकुराइन साहिबा, तू मेरे हवेली की कीमत लगा रहा था, लंबरदारी नशे में रहे हम। और हवेली की कीमत तो छोड़, हाँ। तू मेरी कीमत लगा रहा था। अरे नशा लंबरदारी नशा। नशा मेरी हवेली में रहता है, मेरे ही टुकड़े खाता है और मेरी ही कीमत। इधर आ, मेरे बेटे की पोजीशन ठीक करो, ठीक करो। साइड में आ जाओ, साइड में। ओ नशेड़ी, नशेड़ी, ओ नशेड़ी। आराम से, तुम हमका गरिया रहे हो, तोहरे नशा इतना चढ़ेगा। तुम्हें मम्मी है, मम्मी मम्मी। साले नशेड़ी मम्मी जाओ, कपड़ा पहने हो या टांगे हो सारे खूंटी में, एक सुधिया के पहन लियो। अंडे बंडे पहना सुने पहना। रुक जाओ सारे महादेव बाबा। होगा भाई कतरा प्याज मंगाई, मम्मी की दिखा दियो। बेटा मम्मी, चैतुआ ने हमको कपड़े पहना दिया। वो तो मैं देख रही हूँ कि चैतू ने कपड़े पहने। तुम जरा पीछे हटो। अरे लहर चैतू? मार नदिया बहाए जैसे पवन। कपड़े तूने पहनाया है। ओके। हरामजादे, जब तूने कपड़े पहनाया है तो हुक लगाना भूल गया क्यों रे? मेरे बेटे को सीधा कपड़ा पहना। चल। लंबरदारी हाँ सब जगह मारो बर्दाश्त है। हाँ हाथे मार दियो बर्दाश्त है। बर्दाश्त है, पाए मार दियो बर्दाश्त। बर्दाश्त है। पीठी मारो बर्दाश्त है। हाँ पेटे मारो बर्दाश्त है। हाँ। लेकिन रोजी रोटी में न मारो। कहाँ है तेरी रोजी रोटी? रोजी रोटी अरे भाई सुधर जाओ भाई, तोहार दारू हो गए कि हो गए गंगा जली। एक पहन लिया, तब फिटिंग के कपड़ा पहन लिया। जाऊं नहरिया में काल घुस गया है या जाऊं ओहरी मोहरी है। गाली देता है, हैं? मेरे बेटे के साथ रह रही है, मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया और ऊपर से गाली में थप।
बेटा रंजीत, यहाँ आओ। अरे इससे अच्छा बेटा खुद बोल देता। हैं? उसको मत मारो मम्मी, वो हमारा दोस्त है। हाँ तेरा दोस्त है। बेटा इतनी शराब क्यों पीते हैं? मम्मी, हाँ मम्मी, हाँ, शराब मैं नहीं पीता हूँ, फिर हमको चैतुआ पिलाता है। क्यों रे? शराब तो पिलाता है। हैं? हाँ पैसा भैया दी नहीं और कहीं नहीं चाहिए तो हरामी। एक बोतल ले आओ और अंडा के पैसा तुम दे दियो। जहाँ पर हाथ मेरे ठाकुर साहब रखते हैं, हराम जाने। अब चुपचाप खड़ा रहना, ठीक? आवाज नहीं आनी चाहिए बाहर। ए क्या कह रहा है? हम ज्यादा पागल हो गया। क्या बोल रहा है? क्यों दिमाग खसक गया क्या तेरा? हाँ। बेटा अगर तू इसी तरह शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, रंडियों के कोठे पे जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, तो मेरे अरमान तो मिट्टी में मिल जाएंगे। मैं उसे सुधारने के चक्कर में हूँ, हरामजादी तू बर्बाद करने के चक्कर में हूँ। पेली तक पीते हैं, हरामजादा कहते पेली थे। बेटा मैं चाहती हूँ कि तू शराब छोड़ दे, जुआबाजी छोड़ दे, रंडियों के कोठे पे जाना छोड़ दे, लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दे। हाँ ये क्या है? रंजीत भैया का बतावा। हाँ भैया हो, शराब ना पियो, हाँ लड़ाई झगड़ा ना करो, हाँ जुआ ना खेलो, अच्छी बात है। रंडी कोठे पे ना जाओ। क्यों नहीं? और फिर रंडी कोठे पे कहूँ काम जाएगा। हाँ जब भैया तुम्हारे घर में खुद है सब कुछ है, सब कुछ मतलब तेरे हराम। इधर क्या कर रहे? इधर आ। बेटा मम्मी, अगर तुम इसी तरह सबसे लड़ाई झगड़ा करोगे तो बेटा कभी मेरे अरमान पूरे होंगे नहीं माँ, हाँ मैं तेरे अरमानों में पानी नहीं फेरूंगा। मैं चाहती हूँ कि तू शराब छोड़ दे, तेरी शादी हो जाए, अच्छी सी दुल्हन है, बहुत सारा दहेज लेकर आए, ढेर सारा रुपया लेकर आए, हम और माला माल हो जाए। माँ, हाँ अगर तेरे दिल में यही अरमान है हाँ कि मैं अपने बेटे की शादी करूं, हाँ ढेर सारा दहेज मिले, तो तुम्हारा कलेजा खुश हो जाए, क्यों नहीं? तो ठीक है माँ। जब तक तेरे अरमान पूरे नहीं होते, हाँ जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती, हाँ तब तक हम शराब को हाथ तक नहीं लगाएंगे। लेकिन बेटा मुझे ऐसे विश्वास नहीं होगा जब तक तू मेरे सर पे हाथ रखकर कसम नहीं खाएगा कि माँ मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मम्मी, हाँ तेरी कसम खाऊं? क्यों? नहीं, तब तो मुझे विश्वास ही नहीं होगा। हेलो हेलो, ए भैया
आप लोग जो मंच बैठे हैं मंच छोड़ दें। कैसेट बन रही है, डिस्टर्ब होता है। और बेटा तू मेरी कसम नहीं खाएगा ना? हाँ जो कसम मम्मी की खाता है ना, हाँ उसकी मम्मी मर जाती है। और मम्मी मैं तू मर जाएगी ना, डैडी बहुत मारेंगे मुझे। अच्छा, अगर तू इसी तरह अपनी हरकतें नहीं छोड़ेगा ना तो मैं आज ही जहर खा के मर जाऊंगी। क्यों? माँ, कसम खाने से मम्मी मर जाती है। तो तू जहर खाने की बात करती है? हाँ नहीं माँ, मैं तेरे सर की कसम खाऊंगा आज के बाद, लेकिन शादी के बाद तो पीऊंगा ना। हाँ, तेरी शादी हो जाए उसके बाद तू कुछ भी कर। तो फिर ठीक है माँ, मैं तेरे सर पे हाथ रख के कसम खाता। अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरा बेटा शराब को हाथ नहीं लगाएगा। हाँ माँ, मैं तेरे सर की कसम खाता हूँ, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती हाँ तब तक ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे, और ना ही शराब पिएंगे, और ना ही रंडियों के कोठे जाएंगे, और ना ही जुआ खेलेंगे। अब मुझे यकीन है क्योंकि तूने मेरी कसम खाई है। कहा गया है कि माँ को कदमों के नीचे जन्नत होती है और पिताजी को जन्नत का दरवाजा दिखाया गया है। क्यों नहीं माँ, बच्चों के लिए माँ से बढ़कर इस दुनिया में है ही क्या है। क्यों नहीं? माँ बेटे का रिश्ता बहुत ऐसा अटूट रिश्ता होता है। इंद्रजीत भैया, के रिश्ता तेरा मेरा सबसे आला। सच कहा है तूने। कि रिश्ता तेरा मेरा सबसे आला, तू मेरी मैया, मैं तेरा जीजा तू मेरा है साला।
करे साले चपा रहा, तो साला हमारा दोस्त है, दोस्त कहनाने के